Good morning. Once again, today we are going to start with the third rectifier. Okay, we finished with half wave, we finished with full wave rectifier, center type transformer का. A third वाला है जो है that is known as a bridge rectifier. Okay, it is known as the bridge rectifier. Why is this known as a bridge rectifier? You will know when we trace the circuit. Because at a time, ब्रिज फॉर्म करके सिर्फ आपको दिख रहा होगा सर्किट डायग्राम में कितने डायोड्स दिख रहे हैं? हाउ मेनी डायोड्स कैन यू सी? Four. Four diodes. In the previous rectifiers we haven't seen so many diodes, maximum 2, right? But here even if there are 4 diodes at a time, only 2 diodes work, thus forming a bridge. इसलिए इसको बोलते हैं bridge rectifier. ठीक है, कैसे दो, कौन से दो चलते हैं, कौन से दो ऑफ होते हैं, नेगेटिव साइकिल में कौन से दो ऑन होते हैं, कौन से दो ऑफ होते हैं, वो हम अभी ट्रेस करके पता करेंगे. आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का याद रखना है. मैंने आपको बताया है और आज मैं वापस बता रही हूँ. इफ दिस इज द डायोड, व्हेन विल दिस बी फॉरवर्ड बायस एंड व्हेन विल दिस बी रिवर्स बायस? प्लीज टेल मी. दिस इज द एनोड, दिस इज द उल्टा के. उल्टा के मींस कैथोड. उल्टा के पे कौन सा होना चाहिए? आइडियली साइन कौन सा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. और एनोड पे होना चाहिए पॉजिटिव. यू गेट दिस पोलैरिटी. इफ यू गेट दिस पोलैरिटी उल्टा के, तो मैं डायोड कैसे भी ड्रॉ करूं, उल्टा के आप ढूंढ सकते हो. कैसे भी ड्रॉ करूं मैं, आप उल्टा के ड्रॉ कर फाइंड आउट कर सकते हो, है ना? You can find where the ulta k is. So this is the ulta k. यहाँ पे k है, यहाँ पे कैपिटल k है, यहाँ पे कैपिटल k दिख रहा है आपको. दिख रहा है ना k? दिख रहा है या नहीं? Yes ma'am. तो जहां पे उल्टा k है वहां पे नेगेटिव साइन आ गया, मतलब this is forward bias. Okay, and if it is the reverse case, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे फिर नेगेटिव है, then this is reverse bias. सिर्फ इतना ही याद रखना है while tracing. You're good to go with any rectifier. कोई भी सर्किट डायग्राम आ जाएगा आपको. आपने ये फंडा याद रखना है. अभी आगे और है डायोड्स को ट्रेस करने के लिए, और बहुत सारे हैं चीजें. So you should know this. Clear है? Though we have done a lot of such things in BJTs and FETs in class 11. बहुत ट्रेसिंग किया है हमने, आपको याद है ना? बहुत सारा किया है, लेकिन फिर भी आ जाना चाहिए अब तक. तो you should be a pro in identifying whether a diode is forward bias or reverse bias. Fine? चलो let us start. First हम कहाँ से start करते हैं? Question ऐसा आएगा. Draw and explain the working of bridge rectifier. Okay? This will come for 4 marks. And please write down. ये बहुत बार पूछा है. This was asked in March 2010, 2012. अक्टूबर 2007, मार्च 2005, इतने सारे साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर. पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे आप? सिर्फ सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सो ये सब छोटे स्कोरिंग पॉइंट्स है, आप सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके छोड़ के आ सकते हो. बट इफ when you're writing the paper, write it properly. Go point wise. Number 1, heading दो, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो. ड्राइंग के बाद नीचे आप लिखोगे FIG, फिगर, ब्रिज रेक्टिफायर. नीट लग रहा है, इसलिए मैंने पहले ही ड्रॉ करके रख दिया बोर्ड पे ताकि नीट लगे. मैं ऐसे बैठे बैठे लिखती हूँ तो वो बहुत अनटाइडी दिखता है. फिगर, ब्रिज रेक्टिफायर. समझ में आया? क्लियर है? ओके. उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? सेकंड हेडिंग क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन. वेरी गुड भूमिका, एक्सीलेंट. सेकंड पॉइंट हेडिंग, पॉइंट नहीं हेडिंग, इंट्रोडक्शन. क्या लिखोगे उसमें? आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें? इन द ब्रिज रेक्टिफायर shown above, input is connected to a transformer to which 4 diodes are connected, D1, D2, D3, D4. And towards the output, load resistance RL is connected, across which output voltage is taken. इसके across में output लेते हैं ना, लोड के across में output लेते हैं ना हम हमेशा, कोई भी हो. Yes, कोई भी सर्किट डायग्राम. इतना लिखना है बस एक सेंटेंस में. थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? हेडिंग वर्किंग में सब पॉइंट पहला क्या रहेगा?
ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, है ना। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, राइट। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल पे क्या हो रहा है, चलो लेट अस ट्रेस पॉजिटिव हाफ साइकिल। व्हाट हैव आई सेड, व्हाट आर द पोलैरिटीज इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है नहीं। सो पॉजिटिव नेगेटिव, ट्रेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव यहाँ पे जा रहा है, ये पॉइंट पे आ रहा है पॉजिटिव, है ना। तो ये दोनों को ब्रांच है, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ओके चले, नेगेटिव यहाँ पे है, ये नेगेटिव से यहाँ जा रहा है, मतलब ये दो डायोड को नेगेटिव मिल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ओके ये गलत है, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, फाइन। अच्छा इसको ना डायरेक्शंस आप कैसे, जब रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो याद कैसे रहेगा कि कैसे डायरेक्शन में डायोड ड्रॉ करना है। एक छोटा सा ट्रिक है, यू जस्ट रिमेम्बर क्रोकोडाइल का माउथ ओपन होता है, ओपन, ठीक है। तो यहां से ये ओपन हो रहा है, तो आपको एनोड से एनोड से स्टार्ट करना है पहले दो डायोड। समझ में आया, समझ में आया। Yes, यहाँ से ओपन हो रहा है, क्रोकोडाइल का माउथ ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है, तो हम स्टार्टिंग ओपन से करेंगे, मतलब एनोड से स्टार्ट करेंगे। तो एनोड ड्रॉ करते हुए यहाँ पे क्रोकोडाइल का माउथ क्लोज हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो हम कैथोड ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है, Yes, ma'am. कर सकते हो, ठीक है, उल्टा नहीं करना, फाइन। चलो अभी हमने पोलैरिटी ट्रेस कर दिया, अब मुझे पता करना है कौन से फॉरवर्ड बायस है और कौन से रिवर्स बायस, मैं राइट, यस और नो। चलो लेट अस स्टार्ट। व्हाट डिड आई से, आई वांट कैथोड, के कैथोड, दिस इज द उल्टा के, यस उल्टा के है ये, Yes, ma'am. कैथोड में नेगेटिव होगा तो फॉरवर्ड बायस होगा, या फिर एनोड में पॉजिटिव होगा तो भी फॉरवर्ड बायस है, दोनों में से कोई भी कंडीशन चलेगा मुझे। चलो लेट्स गो फॉर D1। D1 कैथोड पे है पॉजिटिव, चलेगा क्या, No. नहीं चलेगा, सो दिस इज रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। नेक्स्ट एनोड में है पॉजिटिव, चलेगा क्या, यस मैम, Yes, ma'am. फॉरवर्ड बायस। कैथोड में है नेगेटिव, चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, कैथोड पे नेगेटिव, Yes, ma'am. चलेगा। एनोड में है नेगेटिव, चलेगा क्या, No, ma'am. No, ma'am. so during the positive half cycle, after tracing the polarities, we have understood that D2 and D4 will be forward bias. Forward bias. समझ में आया, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, Clearly is this clear? Yes. So this Yes, is ma'am. how it is going to be denoted. Now, just a minute. Just now we will trace the output. Okay, let us trace the output. So the voltage, the current will be flowing through this, and across this it will be given. This and this will be forward bias, so this and this will be closed switch. Closed switch हो जाएगा ये दोनों. Yes, ये दोनों closed switch हो जाएगा. So the current will be flowing across these two branches. Bridge जैसे दिख रहा है आपको, opposite diodes चल रहे, तो bridge भी ऐसा ही चलता है ना, parallelly चलता है ना bridge भी, इसलिए इसको bridge rectifier बोलते हैं. चल रहा है, ये दोनों parallel diodes चल रहे हैं, हो गया? यस मैम, Yes, ma'am. Will be flowing across these two terminals, and you will get the output across the load resistance RL. Clear? Yes. So we are getting one for the positive half cycle. चल रहा है क्या कोई डायोड? कोई डायोड चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहा है. There are two diodes which are working. Yes, ma'am. And D4. So we get a positive half cycle across the load resistance. Clear? Yes. Yes, ma'am. करंट यहाँ से ऐसा, ये वाला वोल्टेज जो है ये ऐसा चलेगा,
है ना, क्योंकि ये चल रहा है तो टर्मिनल ऐसा चलेगा और ये वाला टर्मिनल यहां से ऐसा चलेगा, ठीक है, ये यहां से ऐसा चलेगा, दोनों टर्मिनल्स को ट्रेस करना है। समझ में आया? क्लियर है? Yes, ma'am. कौन से दो चल रहे हैं? ओके, नेगेटिव Yes, हाफ ma'am. साइकिल ट्रेस करो, चलो प्लीज ट्रेस द नेगेटिव हाफ साइकिल. You start tracing it on in your mind and tell me which one is going to be forward bias and which one is going to be reverse bias. Ma'am, D1, D3 forward bias. नहीं, पहले हम वैसे नहीं लिखेंगे, हम पहले क्या लिखेंगे? हेडिंग ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल पोलैरिटी, पहले पोलैरिटी दिखाएंगे माइनस प्लस, वही सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी में भी दिखेगा, हाँ या नहीं? Yes, है ना, वही सेम yes, चीज ma'am. दिखेगा. Yes, ma'am. करते यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, हाँ सही बोला ना? चल Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेगेटिव है यहाँ पे, नेगेटिव मतलब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया. कितने लोग फॉरवर्ड बायस है, कितने लोग नेगेटिव बायस है, रिवर्स बायस है, सॉरी. कैथोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव है, चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, कैथोड पे नेगेटिव चलेगा, Ma'am. फॉरवर्ड बायस. एनोड में नेगेटिव है, चलेगा? नहीं चलेगा, एनोड पे पॉजिटिव चाहिए. No, ma'am. कैथोड पे पॉजिटिव आया, चलेगा? नहीं चलेगा, कैथोड पे. No, ma'am. एनोड पे पॉजिटिव आएगा, चलेगा? बिल्कुल चलेगा. So this Yes, ma'am. it is the opposite bridge which is working, that is D1 and D3. Okay, D1 and D3 is working, and through this particular, this ये वाला चल रहा है तो ऐसे जाएगा, ठीक है, through this particular bridge the output voltage is transferred to the load resistance. नेगेटिव में भी मतलब मुझे वोल्टेज मिल रहा है बिकॉज ये दोनों अभी क्लोज्ड स्विच हो जाएंगे. फॉरवर्ड बायस मींस दे एक्ट एज क्लोज्ड स्विच, so the voltage can be easily given to the secondary to the output, to the load resistance. So looking at the waveform, negative half cycle में कोई चल रहा है क्या? बिल्कुल, दो डायोड चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहा है. Which one are those diodes? D1 and D3. D1 and D3. Clear? Yes. Will the same be repeat for positive and negative cycle? Yes, it will be repeated for the positive and the negative cycle. D2, D4, D1, D3. Yeah. This is how the bridge rectifier gives a positive output during both the half cycles. Clear? Yes. After working, what will be the next heading be? Formulae. उससे related जो भी formula है वो लिखना है आपको. Clear? Can we write the formula for bridge rectifier? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes. I will just write it below only. Write down output voltage, average output voltage, VDC. मैं इधर लिखती हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना आपको? VDC is again 2Vp upon pi. It is again 2Vp upon pi. Same like full wave only. Because why? क्योंकि आउटपुट फुल वेव रेक्टिफायर जैसे ही दिख रहा है ना. फुल वेव में भी दोनों साइकिल में मुझे आउटपुट मिल रहा था, ब्रिज में भी मिल रहा था, लेकिन वर्किंग अलग है, नंबर ऑफ डायोड्स अलग है, ठीक है. 2Vp upon pi, इसी को 2 upon pi को मैं सॉल्व करूंगी तो आएगा 0.636 Vp. This is the formula for VDC. दोनों भी आना चाहिए. Where Vp is the peak voltage, peak of secondary voltage. Secondary voltage है ना ये, प्लीज P और प्राइमरी का P से कंफ्यूज नहीं होना. ये Vp मतलब प्लीज लिखो वहां पे, प्लीज राइट इट डाउन. Vp is peak voltage of secondary. Peak voltage of secondary वाइंडिंग से जो peak voltage मिलता है. अभी मैं जब फॉर्मूलेस की लिस्ट लिखूंगी तब मैं बताऊंगी. जो न्यूमेरिकल्स में दिया जाता है सेकेंडरी वोल्टेज इज 12 वोल्ट, तो आप डायरेक्टली 12 वोल्ट लोगे क्या यहाँ पे? नहीं,
जो भी ट्रांसफॉर्मर से मिलता है, whatever is given in the numerical, it is RMS value. Root mean square, RMS value. You have to convert it into peak value. RMS means what? Overall value. हमको overall चाहिए क्या? नहीं, मुझे सिर्फ peak value चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला value चाहिए. तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं बताऊंगी. ये लिखा इतना? Yes, ma'am. Current rating, DC diode current rating, DC diode current, DC diode current, DC diode current. कहाँ लिखूं? I is equal to 0.5 IDC. This generally is not generally asked in the numericals, but you just have to write it. PIV of each diode. मैंने PIV का मतलब बता दिया है. Sorry, VIP लिखना. It's not VIP, it's PIV. PIV of each diode is VP. That means each diode must have the capacity to at least इतना VP जितना voltage तो भी उसको hold करने की capacity होनी चाहिए. PIV of every diode is VP. PIV of every diode is VP. PIV of every diode is VP. अब एक नया पैरामीटर बता रही हूं आपको, आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी. आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी. प्लीज अंडरस्टैंड द वर्ड आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी. अब मुझे बताओ रिपल क्या होता है. मैंने बहुत बार बताया है आपको रिपल क्या होता है. ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई में भी बताया था रिपल क्या होता है. व्हाट इज रिपल? भूमिका, रिपल क्या होता है? साहिल, what is ripple? Not studying. Ripple means the AC component. In that rectified output, whatever AC component we have, that is known as a ripple. उसको हम AC component बार बार नहीं बोलेंगे, उसको हम ripple बोलेंगे. तो कुछ तो AC component, ये full completely DC है क्या? नहीं, completely DC नहीं है, ये इसमें AC component है, right? उसको हम बोलते हैं ripple. तो उसको वो AC कंपोनेंट में कुछ तो डेफिनेटली AC आया, मतलब फ्रीक्वेंसी आया, राइट? तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा क्या? नहीं, ये तो प्योर AC सिग्नल है, ये प्योर AC नहीं है, है ना? तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा फिर? दैट इज नोन एज आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी. बिकॉज दिस इज आउटपुट सिग्नल, बिकॉज दिस हैज रिपल, उसका फ्रीक्वेंसी होगा, इसलिए उसको आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी. ठीक है? तो आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 into input frequency. 2 into input frequency. क्या होता है input frequency? हमेशा बोलते हैं हम इनपुट में क्या रहता है. AC इनपुट जनरली, AC मेंस क्या कितने होता है? AC मेंस का क्या है फ्रीक्वेंसी? AC मेंस जो आपके घर में आता है, AC मेंस का फ्रीक्वेंसी क्या है? करेक्ट भूमिका, करेक्ट भूमिका, 50 हर्ट्ज. तो इनपुट फ्रीक्वेंसी 2 into 50 होता है. ठीक है, वो आना चाहिए आपको. 2 into इनपुट फ्रीक्वेंसी. एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी इज 81.2%. maximum efficiency is 81.2%. How much time have we got? 81.2%. The next point, have you written all this? Now, do you think bridge rectifier has some advantages? Advantages है center tap से? Are there any advantages of a bridge rectifier? Full up, दोनों देखा आपने, output दोनों में same आता है, bridge rectifier और full wave center tap rectifier, है ना? तो दोनों में से अच्छा कौन सा लगा आपको? ये वाला अच्छा which has more advantages? What do you think? Bridge rectifier has more advantages, or looking at the parameters and all, or do you think center tapped full wave rectifier has more advantages? What do you think?
What do you think? You must be thinking something. Ma'am, full wave rectifier. No, it is bridge rectifier, which has advantages. क्यों? नंबर 1, वहां पे सेंटर टैप चाहिए, यहाँ पे सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर चाहिए क्या? नहीं, कोई छोटा ट्रांसफॉर्मर होगा तो चल 4 डायोड चल जाएंगे, है ना? वहां पे तो आपको सेंटर टैप वाला Yes, ma'am. हो गया, नंबर 1, राइट? नंबर 2, इसका पीआईवी देखो, पीआईवी डायोड का रेटिंग देखो, पीआईवी इट इज जस्ट वीपी. फुल वेव में ऐसा नहीं है, 2 वीपी है, हर 2 डायोड VP को है. डबल पावर होना चाहिए. दैट इज वन. सो दैट इज द सेकंड एडवांटेज. पीआईवी सिर्फ क्या बोलते हैं, थर्ड एडवांटेज में बोलिए. पहला वाला सेंटर टैप नहीं चाहिए, सेकंड वाला कोई भी छोटा ट्रांसफार्मर यूज किया तो भी चलेगा. थर्ड वन, पीआईवी ऑफ ईच डायोड, आई जस्ट नीड वीपी. ओके, सिर्फ पीक वोल्टेज, उतना वोल्टेज का मिल गया मुझे, मैं डायोड 4 यूज कर सकती हूँ. ठीक है, सिर्फ यही है एक डिसएडवांटेज कि 4 डायोड यूज कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ 2 डायोड ही लगेगा, यहाँ पे आपको 4 लगेगा. ठीक है, और इसका रेगुलेशन, इसका जो आउटपुट है, थोड़ा सा वोल्टेज रेगुलेशन इज नॉट वेरी गुड एज सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर. दिस इज द ओनली 2 disadvantages. Otherwise we have advantages only with bridge rectifier. ठीक है, now what we are going to do is we are going to make a table of all formulae of all these 3 rectifiers. चलेगा? फास्ट करेंगे. So make 3 columns, Yes, ma'am. 4 columns. Parameters, first column होगा parameters, second column होगा half wave rectifier, then full wave rectifier, center tap, then bridge rectifier. Okay, 4 columns. चलो start.